आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। सर, मेरा नाम हरजिंदर कौर है। मैंने किशन सिंह रावत को उसकी कंपनी में कृष्णा लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 65,71,000 रुपीज़ ऑन अकाउंट दिए। ये पैसा सर मैंने 2019 से लेकर 2021 तक दिया। उसने मुझे एक प्लॉट दिखाया था जो 220-200 गज के समथिंग था। उसमें वो एक फ्लोर पर 3 फ्लैट बना रहा था, जिसमें से मैंने 2 फ्लैट वहाँ बुक करे, अपना और अपने भाई का, जिसमें से 35,71,000 रुपये मैंने दिए और 30 लाख रुपए मेरे भाई ने दिए। उसको सर 2021 में हमें पोजीशन देना था। 7 अप्रैल 2021 को उसने मेरे भाई को रहने के लिए वो घर दे दिया है पोजीशन के रूप में कि आप इसमें रहो, मैं आपको रजिस्ट्री कुछ टाइम बाद कराता हूँ। उसके बाद उसने इसी बीच अपनी रिसेप्शनिस्ट से दूसरी शादी कर ली, अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए, कि ये वो यहाँ रहना चाहती है, और हमसे ऐसे संबंध बना लिए पारिवारिक जैसे होते हैं, और हमें पूरा विश्वास में ले लिया। 2021 से अप्रैल से हम वहाँ रहने लगे। जब हम वहाँ रहने लगे तो वहाँ बहुत लोग पैसे मांगने के लिए आते थे। ऐसा लगता था कि हम भी मतलब इस मझधार में फंस गए और हमें यहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने उससे अपने पैसा निकालने के लिए मतलब डेली बोलते थे, प्रेशर बनाते थे। तो उसने हमें बोला कि मैं तुम्हें एग्रीमेंट बना के देता हूँ 30% के हिसाब से, मैं तुम्हारा पैसा 30% के हिसाब से साल बाद वापस करूंगा विद इंटरेस्ट, ठीक है, तब तक आप इस घर में रहो। उसके बाद जब 1 साल भी बीत गया, उसने हमें हमारा कोई पैसा वापस नहीं करा। कभी 10,000 दे दिए, कभी 15,000 दे दिए, इस तरीके करके उसने कुछ 10-15 लाख हमारे अकाउंट में ये कह कर दिया कि ये एज ए इंटरेस्ट है, आप रख लो। और ना तो उसके बाद उसने एग्रीमेंट रिन्यू करे, और उसके बाद उसने 2022-23 से ऐसा करना शुरू कर दिया कि उल्टा हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि हम ही वो घर खाली करके यहाँ से चले जाएं। उसने भाई को इतना डिप्रेशन में डाल दिया, इतना डिप्रेशन में डाल दिया कि 1 जून 2025 को मेरे भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट करा। उसका रीज़न क्या था कि ये लोग घर को अंदर से लॉक कर देते थे। जब भाई को कहीं जाना होता था तो चाबी नहीं मिल रही है, कभी घर का पानी बंद कर देते थे, कभी बाहर से मीटर की स्विच ऑन कर ऑफ कर देते थे जिससे कि लाइट ही चली जाए। रात को वो लोग गर्मी में सोए रहते थे, बेचारे सोचते थे कि लाइट ही नहीं है, बट लाइट होती थी, वो लोग लाइट डिस्कनेक्ट कर देते थे। इतना प्रताड़ित किया कि वो खुद ही घर खाली कर दे। और भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट करा कॉलोनी वालों की वजह से, मतलब उन्होंने गेट तोड़ के भाई को निकाला, और फिर पुलिस की सहायता से हम उसे यशोदा हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां मेरा भाई वेंटिलेटर पर रहा, बड़ी मुश्किल से मेरे भाई की जान बची। देन उसके बाद उसने हमारे मतलब उसको वो इतना चिढ़ गया हमसे, उसने हमारे घर को ही लॉक कर दिया, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमने वहां दोबारा अपना कब्जा वापस लिया और हम वहां रहने के लिए मतलब वापस गए। उसके बाद उसने 12 जून 2025 को कुछ बाउंसर वगैरह बुलाए और अपने साले को बुलाया और पीछे से मेरे सर पर हमला कराया। मेरी मम्मी ने देखा एकदम, तो मैंने चिल्लाई तो मम्मी बालकनी से कूद गई, और उसने एक लोहे का रॉड उठाकर मेरे सर पर भी वार करा और मेरे कपड़े फाड़ दिए, मतलब मुझे नंगा करके उसने जान से मारने की कोशिश करी और बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। और मैं तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गई थी, बेहोशी हो गई थी एक तरीके से। और जिस लड़की के कपड़े ही फाड़ दिए जाएं, वो कैसे उस इंसान का सामना करेगी अपने आप को बचाने के लिए। इतने में मेरी मम्मी कूदी तो वो घर के अंदर भाग गया। 112 की पुलिस आई, पूरी वहाँ वीडियो फुटेज बनी। चौकी इंचार्ज आए अरुण बालियान, मैंने उनको बोला इसको मौके पर अरेस्ट करो, और सीसीटीवी कैमरा की मेरे घर वालों ने, सबने, इवन गली वालों ने भी बोला कि सीसीटीवी की फुटेज ली जाए। बट अखिलेश एसएचओ ने उस टाइम, मैंने उसको व्हाट्सएप मैसेज भी डाल रखे हैं, सर मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं इस इंसान मैं मेरे को कैसे न्याय मिलेगा जिसके साथ इतनी बड़ी घटना होगी, मैं सो नहीं पा रही हूँ, 1 साल से मैं डिप्रेशन में थी। और मैंने बोला सर इसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली जाए, तभी तो इसके ऊपर वो चीजें साबित हो पाएंगी जो उसने मेरे साथ करा। बट उन्होंने एक मामूली सी धारा लगाकर उस पर एफआईआर दर्ज कर दी, सिर्फ हमें सेटिस्फेक्शन देने के लिए। बट वो चीजें नहीं हुई जो रियलिटी में उसने मेरे साथ करा, वो मुझे न्याय नहीं मिला। अब उसने 18 मई 2026 को हमारे घर का पूरा सामान ही चोरी कर लिया है, ये दिखाने के लिए कि हमारा वहाँ कब्जा ही नहीं है। क्योंकि उसने ऐसा कर दिया था कि हमारा वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, तो हमने जब सिविल मैटर डाल दिया तो हमने वहाँ अपने घर को लॉक लगा दिया। हमारा घर गृहस्थी का सारा सामान पड़ा है, पूरी पुलिस को नॉलेज है, एसएचओ पुलिस को अच्छी तरह नॉलेज थी कि हमारा सामान वहीं पर है। कई बार वो बोलते भी थे, जब मैं बोलती थी सर हमारे सामान की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारा सामान कहीं गायब नहीं होना चाहिए, तो वो बोलते थे तुम्हारा सामान उठवा देता हूँ, तुम खाली कर दो, क्यों वहां पर अपना सामान रखा हुआ है। मैंने कहा सर जब तक हमारा सिविल मैटर चल रहा है, हम कोर्ट में स्टे के लिए
अर्जी हमने डाल रखी है, तो कुछ तो कोर्ट का आदेश आने दो, क्या पता हमें इस घर पर स्टे मिल जाए, हमें रहने के लिए दोबारा जज से ऑर्डर हो जाए, या फिर ये हमारा पैसा वापस करे। तो ये सब चलते हुए भी कृष्ण सिंह रावत ने कब्जा खत्म करने के लिए अब हमारे घर का सर पूरा घर गृहस्थी का सामान ही खत्म कर दिया। हम मानसिक परिस्थिति से और आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहे थे, अब उसने हमारा पूरा घर गृहस्थी का सामान गायब करा के हमें इस हालात में पहुंचा दिया है कि आज हम घर का सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। मेरा भाई बिल्कुल रोड पर आ गया है सर। एक सुई भी खरीदने जाते हैं तो कितनी मुश्किल होती है। अब मेरी भाभी की तो उसमें ज्वेलरी भी थी सर। मैंने 18 मई 2024 को विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पूरी लिस्ट दी है विद ज्वेलरी। हमारा 15-20 लाख का सामान उस घर में था, जो कि इन्होंने आज वो भी जीरो कर दिया। उसके बावजूद भी एसएचओ अखिलेश कहते हैं कि ये तो सिविल मैटर तुम्हारा पहले से ही चल रहा है। एज पर रूल सर, एज पर हाई कोर्ट रूल सर, अगर सिविल मैटर चल रहा है तो क्रिमिनल मैटर भी साथ चल सकते हैं। और जबकि ये मैटर तो जून में चला था हमारा, और वो घर की स्टे के लिए है, लेकिन ये मैटर तो अभी का है, तब भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 18 मई 2024 से मैं कभी सीपी ऑफिस घूम रही हूँ सर, कभी कहीं घूम रही हूँ। ये सारी मेरे पास सर, सारी मेरे पास ये लिस्टें हैं सर, और सारे व्हाट्सएप प्रूफ हैं सर, सारी 112 की कॉल है सर, और सारे एसएचओ अखिलेश को जो मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाले हुए हैं स्टार्टिंग से ही सर, अब से नहीं, स्टार्टिंग से ही एसएचओ अखिलेश सर ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं करा। और अगर सर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय कहाँ जाएगा सर? इसका मतलब तो सर न्याय भी बिकता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सर, चलो हमारा सिविल मैटर तो चल रहा है, वो कोर्ट से जो भी आदेश होंगे हमें मंजूर है, क्योंकि हमने पैसा ऑन अकाउंट दिया, हमें एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। और मैंने बचपन में सुना था सर, सत्य शुरू में परेशान हो सकता है पर कभी हार नहीं सकता। हम इस वक्त बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, पर मैं उसका लड़के सामना कर रही हूँ कि कभी तो हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, और आदित्यनाथ योगी जी पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो, अगर मेरा यहाँ से कुछ हेल्प नहीं हुई तो मैं उनके जनता दरबार में भी जरूर जाऊंगी, मैंने सोच रखा है।